बाद भी अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या क्या करना है चौसर में से, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेनली चौसर से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि यूनिट 1 से हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि यूनिट 1 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको वो स्किप नहीं करना है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप यूनिट 2 को स्किप करोगे, स्पेंसर को स्किप करोगे, और मे बी आप सोच रहे हो कि आप रोमांटिसिज्म को स्किप करोगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आप स्किप कर रहे हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जो आंसर देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये यूनिट स्किप करके जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके लक पर डिपेंड है कि हो सकता है जो आपने छोड़ा वो पेपर में नहीं आया। पर फिर भी अगर कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो छोड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन लेफ्ट सम यूनिट्स, सम पॉइंट्स जो कि आपको पसंद नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितने बाकी के बचे हुए हैं आप उन पे अपना बेस्ट दे रहे हैं, ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तब ऐसा रिग्रेट ना हो कि यार हमने वो भी नहीं पढ़ा और हमने इसे भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा कि हम इसे डील कर सकें। तो दिस इज़ टोटली अपॉन यू कि आप उसे कैसे करते हो, कैसे डील करते हो। तो चौसर की बात करूँगी मैं सबसे पहले कि चौसर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 1 है, मैं इसके आगे भी यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होगा, जितने भी हो सकते होंगे, मैं उन सबको अपलोड कर दूँगी पेपर से पहले ही। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है डिस्कस चॉसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल इन द नन प्रीस्ट टेल, कि जो चॉसर हैं उन्होंने किस तरीके से फेबल को यूज़ किया है नन प्रीस्ट टेल में। फेबल क्या होते हैं? कोई भी ऐसी स्टोरी या फिर कुछ भी ऐसा रिटन मटेरियल लिटरेचर में जिसमें एनिमल्स को शो किया जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि जो एनिमल्स हैं दे आर टॉकिंग, दे आर मूविंग लाइक अ ह्यूमन। तो इसमें आपने देखा होगा जो ये नन प्रीस्ट टेल की स्टोरी है, टेल है, इसमें आपने देखा है कि इसका नाम चैंटिक्लेयर है और जो उसकी वाइफ है पार्टीलॉर्ड, ठीक है। उसके बाद भी वो कैसे हैं, वो ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करते हैं। तो जो एनिमल है अगर वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट करता है, बातचीत करता है, तो दैट मीन्स कि वो जो वर्क है वो फेबल है। तो आपको बताना है कि कैसे नन प्रीस्ट टेल में चौसर ने इसका यूज़ किया है। तो आप इसमें सिंपली उन दोनों के कैरेक्टर को अच्छे से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा हुआ है व्हाट यूज डज चॉसर मेक ऑफ द डिवाइस ऑफ द पिलग्रिम, कि जो चॉसर है उसने पिलग्रिम का यूज़ कैसे किया है और क्यों किया है, किस लिए किया है, डिवाइस की तरह। तो जो पिलग्रिम है वो क्या है, अलग अलग सोसाइटी से आए हुए लोग हैं, अलग अलग रेंजेस से हैं, अलग अलग हायरार्की से हैं, तो वो एक डिवाइस की तरह यूज़ हुए हैं। क्यों? क्योंकि चौसर ने उनके बिहाफ पे अपनी लैंग्वेज को शो किया है, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करी है, अलग अलग तरीके के कल्चर को शो करने की कोशिश करी है, राइट। तो ये तो था आपको इसमें क्या क्या लिखना है। थर्ड में ये कुछ लाइंस दे रखी हैं, आपको ये बतानी है। ये लाइंस आपकी कैंटरबरी टेल्स की हैं, जो कि आई थिंक कंक्लूजन में लास्ट में दे रखी हैं। आपको इन लाइन को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको बताना है हिस्टोरिकल और लिटरेरी सिग्निफिकेंस कैंटरबरी टेल्स का, कि कैंटरबरी टेल्स का क्या लिटरेरी और सिग्निफिकेंस है। तो हिस्टोरिकल में तो आप इसमें लिख सकते हो कि वो कहाँ पर मेनली जा रहे थे, राइट। वो जा रहे थे थॉमस बेकेट के जो श्राइन थी उस पर जा रहे थे, और उन्होंने किस चीज़ से, मतलब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम कितने लोग हैं, किस तरीके पे जाएंगे, कौन कौन कितनी स्टोरी सुनाएगा। और लिटरेरी में भी यही सब चीज़ें आती हैं जो उस टाइम पे हो रही थी, किस तरीके से जो चौसर है उन्होंने उस चीज़ों को अपने इस वर्क में शो किया है। तो कैंटरबरी में आपने देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग लिए गए हैं, जैसे कि मॉन्क है, फ्रायर है, प्रीस्ट है। तो सोसाइटी के हर डिफरेंट एरिया से उसमें पर्सन लिए गए हैं, कैरेक्टर लिए गए हैं, और उनके थ्रू जो चौसर है उनकी जो लैंग्वेज है वो भी चेंज होती है। जैसे कि अगर वो वाइफ ऑफ बाथ की बात कर रहे हैं, उनकी स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो प्रीस्ट की स्टोरी सुना रहे हैं तो एज अ प्रीस्ट वो बोल रहे हैं, तो उनके जो वर्ड हैं वो अलग है। लिटरेरी में आप ये भी लिख सकते हो कि चौसर वो पहले बंदे थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था। वो भी उस टाइम पे जब फ्रेंच यूज़ हुआ करती थी, तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था अपना ये वर्क। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद बताना है आपको, क्रिटिकल नोट लिखना है चौसर की आर्ट ऑफ पोर्ट्रेचर में, कि उन्होंने किस तरीके से जनरल प्रोलॉग को पोर्ट्रेट किया है। आप इसमें सिंपली से जनरल प्रोलॉग की स्टोरी लिख सकते हो, समरी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत जनरल होते हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, क्या आपको ज़्यादा आता है, आप उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, होस्ट ने क्या बोला कि वो एक स्टोरी सुनना चाहता है, राइट। और ये स्टोरी है, इसमें बता रखा है कि जो नन प्रीस्ट टेल है वो किस तरीके से आपको गाइड करती है। तो इसमें क्या है, ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है।
होस्ट ने क्या करा, क्या बोला, उसे छोड़ दीजिए। आप सिंपली बोलिए कि जो नन प्रिंस टेल की स्टोरी है क्या वो आपको ग्लाइड करती है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे, आपको अगर पसंद है यू कैन राइट इन पॉजिटिव वे, अगर आपको पसंद नहीं है, आप ग्लाइड नहीं हुए, तो ये भी डजेंट मैटर कि आप क्या लिखते हो। तो आपको सिंपली इन सब चीज़ों में ऐसे जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उसमें समरी लिख देनी होती है। समरी इन द सेंस कि आप उस चीज़ को स्ट्रक्चर, लेकिन मेन होता है एक पोइट्री को लिखने के लिए कि आप पोइट के बारे में बता रहे हो, कब पब्लिश हुई मेनली वो बता रहे हो। और ये एक प्लस पॉइंट होता है इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑफ साइड, जैसे कि आप उसमें एरा का मेंशन करते हो कि ये जो वर्क है ये इस एरा में लिखा गया था, इस पीरियड में लिखा गया था, और इस पीरियड में मेनली क्या क्या चीज़ें होती थी। जैसे कि अगर आप बोल सकते हो कि इस पीरियड में जितने भी वर्क लिखे गए थे उनमें कोर्ट को शो किया गया है, शिवलरी लव को शो किया गया है, कोर्टली लव को शो किया गया है, ऐसी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि उस एरा में क्या हो रहा था वो चीज़ आप करेक्ट कर पाते हो उससे, कि आप जिस पोइट के बारे में लिख रहे हो उसने उस एरा में किस तरीके से अपने वर्क को एडजस्ट किया, लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको बताना है चौसर जो है उनके ऊपर एक ऐसे लिखना है कैंटरबरी टेल्स की का जो प्रोलॉग है उसके ऊपर। इसमें भी आपको सिंपली प्रोलॉग की समरी लिख देनी है, कॉमिक विजन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन आपका मुद्दा क्या है, प्रोलॉग लिखना है, आपको प्रोलॉग की समरी लिखनी है। उसके बाद 3 मेजर सोर्सेज बताने हैं चौसर की वोकैबलरी के, जो कि उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। वोकैबलरी में मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया था मोर रादर देन फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि उस टाइम पे पॉपुलर थी। वोकैबलरी क्या होती है, आपका वर्ड्स का सिलेक्शन, कि आपके वर्ड्स कैसे हैं। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि चौसर ने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वोकैबलरी यूज़ करते हैं। जैसे कि नाइट है, इसमें स्क्वायर है, योमैन है, मॉन्क है, फ्रायर है, मर्चेंट है, या फिर वाइफ ऑफ बाथ है, प्लोमैन है, डॉक्टर है। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग कैरेक्टर हैं जो कि सोसाइटी में ही रहते हैं, लेकिन उनके थ्रू क्या हो रहा है, वोकैबलरी चेंज हो रही है। तो आपको इसमें मेनली इन सब के कैरेक्टर के बारे में आप लिख सकते हो कि उसके कैरेक्टर क्या थे, और इसमें मेनली सोर्सेज पूछा, राइट, कि उनके मेजर सोर्सेज क्या थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज उनका सोर्स था पहली बात तो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्या थी, वो काफ़ी सारी डायलेक्ट्स में डिवाइड हो रखी थी उस टाइम पे, जैसे साउथर्न है, या फिर मिडलैंड है, नॉर्दर्न है, या फिर कैंटिश है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट में उस टाइम पे डिवाइड हो रखी थी, और इन्होंने हर एक डायलेक्ट से कुछ ना कुछ करके अपने एक कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको इसमें बताना है, कैरेक्टर बताने हैं प्रायर्स के, फ्रायर का, मॉन्क का, वाइफ ऑफ बाथ का, इन सभी के कैरेक्टर के ऊपर आपको लाइट डालना है, एनालाइज करना है कि इनका कैरेक्टर कैसा था। तो जब आपने इस चीज़ को पढ़ा था, कैंटरबरी टेल्स को पढ़ा या फिर प्रोलॉग को पढ़ा, तब आपने जब इसको पढ़ा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उनका पोर्ट्रेट कैसे कर रखा है, उन्हें कैसा डिपेक्ट किया गया है। तो जैसे प्रायर्स है उसको कैसे दिखाया गया है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है चर्च को उस टाइम पर, ठीक है, चर्च ड्यूरिंग द टाइम दैट द पिलग्रिम वाज टेकिंग प्लेस, जब भी पिलग्रिम हो रहा था उस टाइम पर। तो आपको बताना है इनका कैरेक्टर कैसा था। मॉन्क किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, जैसे कि मॉन्क होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, मतलब उनकी जो रैंकिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ये थोड़े से जो एस्केलेटर स्टेट होता है उनसे बिलोंग करते हैं, रिलेटेड टू चर्च होते हैं, चर्च से रिलेट करते हैं। जो चर्च थे वो क्या थे, वो कैथलिक थे, ओरिजिन मतलब वो ओरिजिन उनकी कैथलिक थी। तो आपको ये बताना है। उसके बाद आपको फ्रायर का कैरेक्टर बताना है कि फ्रायर क्या था, वो एक ओवरवेट जो पर्सन था वो था फ्रायर, जो कैफ़े रहता था। ड्रेसअप वो बिल्कुल एक्सपेंसिव फैब्रिक में ड्रेसअप होता था, बहुत ज़्यादा जॉली था, मैरी था, इस तरीके का उसके कैरेक्टर दिखाना है आपको, जो कि लड़कियों से शादी करता है एंड देन गॉट देम इनटू ट्रबल। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ के बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। जब ऐसे कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 5-6 कैरेक्टर को बताना होता है, अगर आपको उनमें से एक भी कैरेक्टर नहीं आता, डजेंट मैटर, क्योंकि आप उसके बारे में 2-4 लाइन लिख दो, बात खत्म। जिसके बारे में आपको आता है आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको कौन सा कैरेक्टर कितने वर्ड्स में एनालाइज करना है। टोटली एज अ होल आपको क्वेश्चन अपना प्रेजेंट करना होता है। अब बात आती है आरटीसी की, कि क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो आरटीसी पे भी आते हैं। आरटीसी टोटल पेपर पैटर्न वो तो डिफरेंट चीज़ हो गई, ये हम बात कर रहे हैं एक ऐसा पेपर जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो क्वेश्चन वाले पेपर में भी आरटीसी आती है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। तो मैंने आरटीसी कुछ देखी है प्रोलॉग से या फिर ननप्रिस टेल से, जो कुछ रिपीट हुई हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और मैंने सामने उसके लिख दिया। जैसे कि जो आरटीसी नंबर 1 थी वो प्रोलॉग से आई थी, ननप्रिस टेल के प्रोलॉग से। जो आरटीसी 2 है या जनरल प्रोलॉग से आई थी कैंटरबरी के। आरटीसी नंबर जो 3 है वो ननप्रिस टेल से आई थी। आरटीसी नंबर 4 जो थी वो जनरल प्रोलॉग से आई थी कैंटरबरी के। तो कैंटरबरी टेल्स एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मुद्दा है, या फिर बोल सकती हूँ
स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये वाला, अगर आप ये वाली यूनिट चूज़ करते हो तो, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो जनरल प्रोलॉग आएगा या तो फिर नन प्रेस टेल आएगा। तो इन दोनों में से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो आप इसमें स्कोर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलूँगी सेकेंड वीडियो में, जो कि होगी मेनली सेकेंड यूनिट के ऊपर में भी, और मे भी हो सकता है कि एक गेस्ट पेपर बना दूँ मैं इसके बाद में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।